ये अचानक बिजली को क्या हो गया? एक तो बाहर इतना डरावना मौसम है और ऊपर से ये अंधेरा। केदार जल्दी करो, मोमबत्तियां जलाने में इतना वक्त। तुम्हें तो पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। लीना, लीना रुको बेटा, लीना, लीना रुको, रुको बेटा रुको, यहाँ आओ। या बेटी, बैठिए। मुझे बाहर जाके खेलने दो ना। देखिए, अगर आपके पापा को पता चल गया कि आप रात को बाहर जाने के लिए जिद कर रहे हो तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं दिन भर घर में बैठकर बोर हो जाती हूँ, मुझे बाहर जाने दो ना। जानते हो ना इस वक्त रात को कौन घूमता है? खून पीने वाली आत्माएं। केदार, पापा, पापा, कितनी बार समझाया तुम्हें कि बच्ची के सामने ऐसी बातें मत किया करो। साहब वो बच्ची बाहर जाने की जिद कर रही थी। आप तो जानते हैं बाहर कितना खतरा है। वो खून पीने वाली आत्मा है। हाँ साहब, लोगों ने भी देखा है और पूरा शहर इस बात को जानता है। ओह शराब, तुम में से किसी ने देखा है कोई आत्मा को? नहीं। तो फिर बिना देखे कैसे मान सकते हो? केदार, दरवाजा खोलो। क्या कह रहे हो साहब? नहीं 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 साहब, क्या पता साहब कौन हो। जी कहिए। हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? जी हाँ, जरूरी बात। मिस्टर जसवंत। मिस्टर जसवंत, मेरा नाम वंशिका है। मैं आपकी बहन मेघना। आपको अपनी बहन मेघना तो याद होगी ना? मेघना? आप कैसे जानती हैं मेघना को? कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। बहुत छोटी थी वो जब मुझसे बिछड़ गई थी। यही सोचता था कि एक ना एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगी। मिस्टर जसवंत, मेघना तो नहीं रही, मगर उसकी बेटियां हैं। क्या मतलब? आपको सुनकर खुशी होगी। ये दोनों मेघना की बेटियां हैं। ये दिया है और ये गुंजन। मतलब आप हमारी दीदी हैं? हाँ बेटा, ये आपकी दीदी हैं। बहुत साल पहले मैं एक आश्रम में काम करती थी। मेघना ने मुझसे वादा लिया था मौत के समय कि मैं उसकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूं, और मुझसे ये भी कहा था कि मेरे भाई जसवंत को ढूंढकर इन दोनों बच्चियों को उसे सौंप देना। देखिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप अपना फर्ज पूरा कर लीजिए। अंकल, माँ कहती थी कि तुम्हारे मामा बहुत अच्छे हैं, उनके पास चले जाओ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। वंशिका जी,
पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एहसान छोड़िए, बस बच्चों की जिम्मेदारी आपकी। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूँगी, जब तक बच्चियाँ आप लोगों से घुल मिल नहीं जाती तब तक। उसके बाद मैं चली जाऊँगी। आप यहाँ जितने भी दिन रुकना चाहती हैं रुक सकती हैं। आइए। इतनी तूफानी रात में कहां से आ गए लोग? मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। पता नहीं इसकी बात पे विश्वास कैसे कर लिया साहब ने। ये क्या कर रही हैं आप? मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। संभाल के काम नहीं कर सकते? जानते नहीं खून की एक एक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है। मैं पानी भिजवाता हूँ आपके लिए। गुड नाइट, गुड नाइट। दीदी दीदी चलो हम बाहर जाके खेलते हैं, चलो। रुक जाओ। इतनी भयानक रात को बच्चे खेलते नहीं, सो जाते हैं। जाओ, सो जाओ, जाओ। बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस जगह पे चारों तरफ खूनी आत्माओं का डर फैला हुआ है। ये कौन है यार? मैं नहीं रुकूंगा। ये क्या पी के गाड़ी चला रहा है क्या? ए, अंधा है क्या? यही वो जगह है जहाँ के लोगों ने उस आत्मा को खून पीते हुए देखा था। चलो लोगों से पूछ कर देखते हैं। भाई साहब, आपने किसी खून पीने वाली आत्मा के बारे में सुना? जी नहीं सुना। सुनिए, क्या ये बात सच है कि यहाँ खून पीने वाली आत्मा दिखाई दी थी? खून पीने वाली आत्मा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। अरे भाई साहब, आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। यहाँ पे वो आत्मा के बारे में मत पूछना, बाकी जो पूछना पूछो। मुझे तो बस वही आत्मा के बारे में। अरे सुने तो। कोई इस आत्मा के बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं। और इस आत्मा के बारे में सुनते ही घबरा जाते हैं। पता नहीं अब उस आत्मा के बारे में कौन बताएगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को।
मैंने देखा है उस खून पीती आत्मा को। कहाँ देखा था तुमने? कल रात जब मैं अपने घर जा रहा था। मार डालो मुझे मार के जाओ, वरना मैं भी खूनी आत्मा बन जाऊंगा। तो तुमने अपनी आंखों से देखा था? उसने अपने आप को मार दिया? हाँ। कितने बजे की बात है ये? यही कोई रात के लगभग 1 बजे होंगे। कितनी देर लगा दी केदार तूने बाजार में, और ये अंधेरा। कहीं ऐसा ना हो चुड़ैल का साया तेरे सर पर आ जाए। ये कैसी आवाज? लगता है कोई औरत मुसीबत में है। नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी हो सकता है। ये जगह वैसे ही इतनी डरावनी है, कुछ भी हो सकता है। कौन है वहाँ? कौन है यार? अरे अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? देखो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। तुम जहां कहीं भी हो, इधर आ जाओ। कौन हो तुम? अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो? कहीं कोई परेशानी में तो नहीं? साइकिल? कहीं कोई खूनी आत्मा किसी को अपना शिकार तो नहीं बना रही? चलो। कौन है? कौन है यहाँ?
हर्ष, यामी। वाकई किसी खूनी आत्मा ने इसका खून पी लिया है। ये तो वही आदमी जो सुबह मार्केट में थी। किसने किया ये? किसने किया ये? वही आदमी जो सुबह मार्केट में भी था। किसने किया ये? किसने किया ये? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही वो आत्मा। लगता है खून पी के निकल गई होगी। ये आदमी कहाँ चला गया? कहीं ये आदमी भी है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? आज मैं पता है करके ही रहूंगी। कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? किसी ने नहीं। मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब मैजिक था। लीना बेटा, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि ये पापा का स्टडी रूम है और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। और आप यहाँ क्या कर रही हो? शायद आप भूल गई हैं कि ये बात मैंने आपसे भी कही थी। जी नहीं, भूली नहीं। मैं बाहर से गुजर रही थी तो देखा स्टडी का दरवाजा खुला था। मैं अंदर आई तो देखा लीना यहाँ खड़ी थी। क्यों लीना? मुझे लगता है इस बच्ची को यहाँ आकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्यों लीना बेटा? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मेरा इंतजार गार्डन में करो। हम वही थे, पर आप बहुत देर तक आई नहीं तो हम लीना को ढूंढने गए, उसके साथ खेलने के लिए। लीना को छोड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ। भाई साहब, कल आपके यहाँ पे एक आदमी आया था 1 बजे के करीब सब्जी खरीदने के लिए। क्या आप उसे जानते हैं? अरे क्या साहब, कैसी बातें करते हैं। यहाँ तो दिन भर में न जाने कितने लोग आते रहते हैं। अब किसको किसको याद रखेंगे। भाई साहब, उसने एक हल्के भूरे रंग का शर्ट पहना था और वो सांवले से थे और उनके छोटे छोटे बाल थे। और हाँ, वो
वो एक साइकिल पे आए थे सब्जी खरीदने के लिए। केदार? अच्छा, आप शायद केदार के बारे में बात कर रही हैं। हाँ हाँ, उन्हीं के बारे में। अरे वो तो जसवंत साहब के यहाँ काम करता है, नौकर है उनका। अब आप 1 घंटा पहले आते तो यहीं पे मिल जाता, यहीं तो था वो। हाँ, शुक्रिया। तो केदार वाकई में जिंदा है या फिर? केदार जसवंत का नौकर था। तो? और वो टैक्सी ड्राइवर किसी को जसवंत के घर छोड़ने गया था। तो शायद वो खून पीने वाली आत्मा का संबंध जसवंत के घर से ही है। बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं है। विनीता आंटी, केदार काका, किसी ने पानी ही नहीं रखा। विनीता आंटी, केदार काका, विनीता आंटी, केदार काका। लगता है सब सो गए, मुझे ही जाना पड़ेगा किचन में। विनीता आंटी, खून